शास्त्रों में सोम प्रदोष व्रत को दुख और दरिद्रता से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना गया है। आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत की तिथि और इसका शुभ मुहूर्त। मार्गशीर्ष माह यानी अघन महीने का हिंदू धर्म शास्त्रों में खास महत्व दिया गया है। इस साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 21 नवंबर 2022 को सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत को करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों का जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर देते हैं। प्रदोष व्रत संकटों से मुक्ति पाने में फलदायी कहा गया है। कहा जाता है कि सोम प्रदोष व्रत में कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इसके बिना व्रत पूजन अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा और शुभ मुहूर्त। मार्गशीर्ष सोम प्रदोष व्रत इस बार 21 नवंबर के दिन सोमवार को रहेगा। मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी की आरंभ तिथि 21 नवंबर को सुबह 10:07 पर रहेगी तथा इसकी समाप्ति तिथि 22 नवंबर सुबह 8:49 पर रहेगी। प्रदोष काल पूजा का इस बार जो सबसे अच्छा मुहूर्त माना गया है वो शाम को 5:34 से लेकर 8:14 तक रहेगी। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। पति की स्वर्गवास के बाद वह अपने बेटे के साथ रोजाना भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। वह हर माह प्रदोष का व्रत रखती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी, तब उसे दर्द से करा रहा एक लड़का दिखाई दिया। ब्रह्माणी ने उसकी मदद की और उसे घर ले आई। यह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। दुश्मनों ने इसके पिता को बंदी बनाकर इनके राजपाट पर कब्जा जमा लिया था। राजकुमार ब्रह्माणी के साथ ही रहने लगा। एक दिन अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या को राजकुमार से प्रेम हो गया। उसने पिता के सामने राजकुमार से शादी की बात कही। राजकुमारी के पिता को शिव जी ने स्वप्न में राजकुमार से बेटी का ब्याह करने के आदेश दिए। इधर ब्रह्माणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने शत्रुओं को पराजित कर वापस अपना राजपाट पा लिया और ब्रह्माणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। मान्यता है कि जैसे ब्रह्माणी के प्रदोष व्रत के परिणाम स्वरूप पुत्र के अच्छे दिन आ गए, वैसे शिव कृपा से जीवन के हर संकट समाप्त हो जाते। आइए अब समझते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव है तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा भी करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाए। भगवान शिव की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें।